युद्ध में पहली बार सीजफायर का ऐलान किया गया है। पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया है, ऐसा पहली बार इस युद्ध में हुआ है। रूस यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन पर सीजफायर। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा सीज फायर। क्रिसमस के चलते सीज फायर का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से रिवेंज मोड में है रूस की सेना और पुतिन लगातार अटैक और तेज कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन पर इस वक्त सीज फायर चल रहा है। आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा सीज फायर। और इस सीज फायर का मतलब क्या है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या जो यूक्रेन है वो ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है? क्या रूस के पास अब वो ताकत नहीं है? क्योंकि तमाम कयास इससे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब युद्ध में कंप्लीट सीज फायर का ऐलान किया। इससे पहले पार्शियल सीज फायर होते रहे हैं। पहली बार पार्शियल सीज फायर तब हुआ था जब भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाला गया। तब क्या हालात थे आपने देखा था। प्रेसिडेंट पुतिन ने सीज फायर का ऐलान अब कर दिया है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के चलते सीज फायर का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हर साल यानी कि 7 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि कैथोलिक और साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि किरिल के कहने पर रूस का युद्ध विराम फिलहाल कर दिया गया है। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के धर्म गुरु को पैट्रियार्क किरिल कहा जाता है और इनके कहने पर ही पुतिन ने युद्ध विराम का फैसला लिया है। और पैट्रियार्क की मंजूरी के बाद ही पुतिन यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला भी कर चुके थे। और इसके अलावा 6 जनवरी दोपहर 12 बजे शुरू होगा सीज फायर। 6 जनवरी यानी कि आज दोपहर 12 बजे से, इसीलिए ताकि लोग शॉपिंग कर सकें, यानी कि लोगों का ख्याल भी रखा जा रहा है। 7 जनवरी रात 12 बजे तक ये सीज फायर जारी रहेगा। सीज फायर 7 जनवरी को खत्म हो जाए, यानी कि जैसे ही त्योहार खत्म होगा सीज फायर भी खत्म होगा। जैसे ही रात के यूक्रेन में रात के 12 बजेंगे, गोलों की बरसात एक बार फिर से रूस की तरफ से शुरू हो सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए ये पूरी क्या बात है, क्यों ये कहा जा रहा है कि सीज फायर किया जा रहा है, ये हमने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लोग शॉपिंग कर सके और उसके बाद रात 12 बजे के बाद फिर से स्थिति वही हो जाएगी। और इस पीछे एक और अहम खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस के सीज फायर को खारिज कर दिया। सीज फायर का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की ने नामंजूर कर दिया। सीज फायर की आड़ में धोखा होगा, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सीज फायर तो सिर्फ दिखावा है, लेकिन उनको पता है कि रूस उनको धोखा देगा और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну только очередное увеличення счета потерь. Відзначу також розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Вона стосувалась багатьох елементів безпеки в нашому Чорноморському регіоні. तो देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा ये आपको हमने सुना है, लेकिन पुतिन के सीज फायर पर बाइडेन का भी बयान सामने आया। 36 घंटे की सीज फायर पुतिन का बहाना है, ये बाइडेन की तरफ से कहा। और कहा गया कि पुतिन युद्ध के बीच ऑक्सीजन तलाश रहे हैं। 25 दिसंबर को सीज फायर आखिर क्यों नहीं किया गया? 1 जनवरी को सीज फायर क्यों नहीं किया गया? और अब जब 7 जनवरी को यूक्रेन की जनता त्योहार मनाने वाली है, ऐसे में हो सकता है कि ये कोई नई चाल रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से रची जा रही हो, ऐसी आशंका ज़ेलेंस्की भी जता रहे हैं। और अब जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, क्योंकि उनका कहना है कि इस युद्ध को और जो अभी तक रूस की जितनी पार है, क्योंकि वो लगातार लग चुकी है, अब उसको एक बार फिर से ऑक्सीजन देना है, वो हथियार जमा करेगा, ये बहाना है। सीज फायर तो बहाना है और इस बीच उसको अपने सैनिकों को, अपने हथियारों को बढ़ाना है, अपना जो हथियार का जखीरा है उसे तैयार करना है। और चलिए इस बीच एक और अहम खबर, सीज फायर से पहले पुतिन का शांति प्रस्ताव, जिसमें तुर्की के प्रेसिडेंट से पुतिन ने बात की है। यूक्रेन से बातचीत को किसी भी वक्त तैयार, शर्तों के साथ ज़ेलेंस्की से बात को तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये बात कही गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन की जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्तों के साथ ज़ेलेंस्की से हम बात करेंगे। तो रूस बार बार ये इस युद्ध के बीच ये जताने की, ये बताने की, संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ से शांति प्रस्ताव भेजा जा रहा है, बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, तो देखिए युद्ध खत्म होने को नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए अब आपको
मैप के जरिए बताते हैं आखिर वो कौन से 4 इलाके हैं। जी हाँ, शांति के एक शर्त आपको बताते हैं, 4 इलाके भूल जाओ। मतलब ये बात सिर्फ पुतिन नहीं कह रहे हैं, जेलेंस्की भी यही कह रहे हैं कि ये 4 इलाके आप भूल जाइए। बिल्कुल, देखिए ये यूक्रेन का मैप आपको दिखा रहे हैं, ये लुहांस्क और ये देखिए डोनेस्क। हम आपको 4 इलाके बता रहे हैं। इसके बाद ये ज़ेपोरिजिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो खेरसोन, यानी कि यूक्रेन के ये वो 4 इलाके, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन 4 इलाकों को आप भूल जाइए, हम बातचीत करेंगे। और ये चारों इलाके जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जेलेंस्की इसी शर्त को मानने से इनकार कर। और देखिए ये जो मैप हमने आपको दिखाया, इसमें जो 4 इलाके हमने आपको दिखाए, पूरी लड़ाई बस यहीं पर अटकी हुई है। यह है यूक्रेन का पूर्वी इलाका, जिसके बड़े हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जिसे पूरी तरह से बर्बाद रूस कर चुकी है, रूस की सेना कर चुकी है। और अब ये नया शर्त रूस की तरफ से रखा गया है, शांति अगर बरकरार करना चाहते हैं, युद्ध पर विराम करना चाहते हैं, तो ये जो 4 इलाके हैं इसे जेलेंस्की को भूलना। लेकिन पूरी